दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और दोस्तों, अब हम लोग नाइपर से यहाँ पे फ्री हो गए हैं, तो अब जो जीपैट के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए यहाँ पे फुल कंसंट्रेशन यहाँ पे रहेगा। लेकिन बीच बीच में अगर कोई नाइपर की क्वेरी है या किसी दूसरे एग्जामिनेशन का भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, एडवर्टीजमेंट है, तो वो चीज़ भी हम लाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, जो जीपैट के स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो वो बिल्कुल घबराए नहीं। अगर वो एवरेज स्टूडेंट हैं या उन्होंने इतने अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई नहीं की है तो दोस्तों इस एग्ज़ामिनेशन के लिए इतना घबराना नहीं रहता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाती है क्वालिफाई होने के लिए। और इवन अगर आप अंडर 100 रैंक भी पाना चाहते हो तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, जो चीज़ पहले ही वीडियो में बताई जा चुकी है। अगर आपको कट ऑफ वगैरह देखना है तो आप सर्च कर सकते हो। तो उसमें दोस्तों क्या है कि आपको केवल एक स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत होती है, जहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि किस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो उस पोर्शन को हम लोगों को बार बार करना होता है, क्योंकि वहाँ पे 80 to 90% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन वहीं से उठने होते हैं। आपको कभी भी पूरा सिलेबस नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे दोस्तों तो ऐसे भी पार्ट्स हैं जहाँ से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं और वो पूछे भी नहीं जाएंगे, वो अनटच्ड ही हमेशा रहेंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जो बच्चे स्मार्ट होते हैं वो ये सब चीज़ें जानते हैं, उन्होंने पहले देखा हुआ है, यहाँ पे वीडियोस देखी हुई है या किसी और प्लेटफॉर्म में देखी हुई है, तो उनको आइडिया है कि उन पोर्शन पे हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन जो बच्चों को इतना नॉलेज नहीं होता है दोस्तों, तो वो क्या है कि पूरा सिलेबस करने लगते हैं, जो कि टाइम वेस्टेज होता है और वो अननेसेसरी थिंग्स वहाँ पे करते हैं। तो वही सब चीज़ें दोस्तों आपको वहाँ से केवल कंसंट्रेशन हटाना है और मेन फोकस करना है इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे। ठीक है, तो आप अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो दोस्तों तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लो। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे देते रहते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक चीज़ और करनी है कि जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो भी अवेलेबल है। तो आप की इच्छा के अनुसार दोस्तों आप जाके इस चीज़ को अवेल कर सकते हो वहाँ से। और अगर कोई भी परेशानी हो रही है उस चीज़ को लेने के लिए तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप जो नंबर है 9953703693 उस पर हम पे आप टेक्स्ट कर सकते हो। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक्स्ट करिएगा, कॉल मत करिएगा, क्योंकि हम लोग कॉल रिसीव नहीं करते। और इवन जो कॉल करते हैं दोस्तों हम उन्हें कई बार ऐसा होता है कि उन्हें ब्लॉक भी कर देते हैं, क्योंकि रिपीटेडली कॉल करते रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हैं, डिफरेंट कोर्सेज़ के बच्चे कनेक्ट हैं, उनका दोस्तों यहाँ पे कॉल के थ्रू रिप्लाई करना दोस्तों बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। इसलिए दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे आपके लिए मेहनत करते हैं वो वहाँ पे स्टॉप ना हो, ना रुके। तो इसके लिए दोस्तों आप टेस्ट करिएगा, आपको टेस्ट का ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों आप जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। अभी आपके पास 3 महीने और 3 महीने बहुत होते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने भी ये एग्जामिनेशन 2 बार क्वालिफाई किया, 2 बार एग्जामिनेशन दिया है और दोनों बार क्वालिफाई किया है और इसी ड्यूरेशन में किया है दोस्तों। और मैं ये चीज़ हमेशा बताता आया हूँ दोस्तों कि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ, और इस तरह के बहुत से एवरेज स्टूडेंट हैं जिनमें कॉन्फिडेंस आता है और वो लोग यहाँ पे क्रैक कर चुके हैं। हम लोग दोस्तों यहाँ पे 3-4 साल से हैं और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पहले नहीं लगता था कि ये हमसे नहीं क्रैक होगा, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ाई नहीं की है और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका होना चाहिए, हमारा क्यों नहीं। तो दोस्तों ये सब फालतू की बातें हैं, आप सिंपली स्टार्ट कर दो। और ये जो कोर्स है दोस्तों ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया, आपको सिंपली ये कोर्स करना है। साथ में जो रैंकर सीरीज़ है दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो आपको बुक अवेलेबल है मार्केट में तो वो क्या है कि वो जो पुराने क्वेश्चन पेपर है केवल उनको ही देता रहता है। और किसी भी एग्जामिनेशन में दोस्तों आप उठा के देख लो, वहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन ही वहाँ पे रिपीटेड मिलते हैं। और उसके लिए आप 10 साल के पेपर वहाँ पे लगा के जाओ कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ पे मिले, तो दोस्तों वो भी एक टाइम वेस्टेज है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर दिए हैं, केवल आपको फोकस करना है रैंकर सीरीज़ में। और ये जो मटेरियल है इसको आपको मस्ट है करना, और आप आसानी से इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर जाओगे, नो डाउट। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं बायोक्लेंस पे। व्हाट इज़ बायोक्लेंस? तो दोस्तों मैं जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता दूं कि जो रैंकर सीरीज़ है उसमें हम क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताऊंगा, आपको कुछ सेकंड दूंगा, आप अपने से इस चीज़ को सोचिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, उसको एक कॉपी में लिखिए, फिर मैं तुरंत आपको आंसर बता दूंगा। इस तरह आप यहाँ पे सेल्फ एवेल्यूएशन कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों जो आपको नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर तैयार भी करने हैं, इनको छोड़ना नहीं है। तो इस तरह आप पॉइंट वाइज बनाते जाएगा। व्हाट इज बायोक्लेंस? ऑप्शन ए, कंपैरिजन बिटवीन 3-year-old ड्रग्स टू द सेम न्यू ड्रग, कंपैरिजन बिटवीन ड्रग्स टू अनदर ड्रग, comparison between a drug's specific characteristics to a defined set of standards, comparison between 2 or 3 characteristics of drug to the same characteristic of a different drug।
तो इसका आंसर आपको देना है कि बायोइक्विवेलेंस एक्चुअली में क्या होता है। तो दोस्तों बायोइक्विवेलेंस इज अ कंपैरिजन बिटवीन अ ड्रग्स स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक टू अ डिफाइंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो जो स्टैंडर्ड होते हैं उससे जो कंपैरिजन होता है किसी ड्रग का, तो उसको हम लोग कहते हैं बायोइक्विवेलेंस। सेकंड है दोस्तों व्हाट इज केमिकल इक्विवेलेंस। तो अब केमिकल इक्विवेलेंस आपको बताना है और ऑप्शन है टू और मोर ड्रग प्रोडक्ट्स कंटेन द सेम लेबल्ड केमिकल सब्सटेंस इन द सेम अमाउंट, या टू और मोर ड्रग प्रोडक्ट्स कंटेन द सेम लेबल्ड केमिकल सब्सटेंस इन डिफरेंट क्वांटिटी, टू और मोर ड्रग प्रोडक्ट्स कंटेन डिफरेंट लेबल्ड केमिकल सब्सटेंस गिविंग द सेम थेरेप्यूटिक इफेक्ट, और two or more drug products contain the same labeled chemical substance giving a different therapeutic effect. तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि केमिकल इक्विवेलेंस क्या है, और इसका राइट आंसर है दोस्तों टू और मोर ड्रग प्रोडक्ट्स कंटेन द सेम लेबल्ड केमिकल सब्सटेंस इन द सेम अमाउंट, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंस। Question number third, what is pharmaceutic equivalence? Two or more drug products contain the same labeled chemical substance in the same amount. Two or more drug products are identical in quality, purity, uniformity, disintegration या dissolution. Two or more drug products contain different labeled chemical substance giving the same therapeutic effect, or two or more drug products contain the same labeled chemical substance giving a different therapeutic effect. तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। अगर आपने इन्हें पढ़ा है तो आप इजीली वहाँ पे अचीव कर सकते हैं अपने 4 मार्क्स। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन के साथ साथ ये जो इजी क्वेश्चन है इनको भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है कि आपको ईजिली फेच करा देते हैं मार्क्स सब में बराबर रहते हैं, भले वो वहाँ पे टफ क्वेश्चन हो या इजी क्वेश्चन हो। तो हमें कभी भी इजी क्वेश्चन को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। व्हाट इज फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस? टू और मोर ड्रग प्रोडक्ट्स विच आर आइडेंटिकल इन क्वालिटी, प्योरिटी, यूनिफॉर्मिटी, डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन। व्हाट इज बायोइक्विवेलेंस? ड्रग सब्सटेंस रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन एट द सेम रेट इन टू और मोर आइडेंटिकल डोसेज. Two or more drug products contain the same labeled chemical substance in different quantity. Two or more drug products contain different labeled chemical substance giving the same therapeutic effect, or two or more drug products contain the same labeled chemical substance giving a different therapeutic effect. और इसका राइट आंसर है ड्रग सब्सटेंस रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन एट द सेम रेट इन टू और मोर आइडेंटिकल डोसेज. Question number 5, what is therapeutic equivalence? Two or more drug products contain the same labeled chemical substance in the same amount, contain the same labeled chemical substance in different quantity, contain the same labeled chemical substance giving the same therapeutic effect, contain the same labeled chemical substance giving a different therapeutic effect. And the right answer is two or more drug products contain the same labeled chemical substance giving the same therapeutic effect. Question number 6, on which individuals study of newly invented medicine are not done? जिसमें न्यूली इन्वेंटेड मेडिसिन हम लोग वहाँ पे नहीं आपका करते हैं स्टडी. प्रेग्नेंट एंड एल्डरली, फास्टिंग पर्सन, हेल्थी पर्सन या एडल्ट मेल. तो दोस्तों न्यूली इन्वेंटेड मेडिसिन जो रहती है वो कभी भी टेस्ट वगैरह नहीं किए जाते हैं प्रेग्नेंट और एल्डर पर्सन में. व्हाट शुड बी द डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस ओवर स्टडी ऑन वॉलंटियर्स? मिनिमाइज द इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी इन प्लाज्मा ड्रग लेवल्स, मिनिमाइज द कैरी ओवर इफेक्ट, मिनिमाइज वेरिएशंस ड्यू टू टाइम इफेक्ट, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट द रिजल्ट ऑफ द स्टडी. तो आपको यहाँ पे बताना है क्या डिसएडवांटेज है आपका क्रॉस ओवर स्टडी जब हम वॉलंटियर्स में करते हैं. तो दोस्तों ये जो क्रॉस ओवर स्टडी है ये एक्चुअली अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट द रिजल्ट ऑफ द स्टडी. इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से क्रॉस ओवर स्टडी इतनी रैंडमली नहीं की जाती है. क्वेश्चन नंबर 8,
two or more drug contains the same therapeutic active ingredients which elicit same pharmacological effects and can control the disease to the same extent are known to be pharmaceutically equivalent. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फार्मास्यूटिक इक्विवेलेंट की बात हो रही है कि दो ड्रग हैं जिनका सेम थेरेपेटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो कि सेम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं और वो कंट्रोल करते हैं डिजीज़ को सेम एक्सटेंट तक, तो ये फार्मास्यूटिक इक्विवेलेंट। तो ये फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट की डिफिनीशन सही है या गलत है? तो दोस्तों ये यहाँ पे फॉल्स है, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट फॉर्मुलेशन इज 80 to 120% ऑफ द रेफरेंस स्टैंडर्ड इट इज कंसिडर्ड टू बी बायोइक्विवेलेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? तो दोस्तों ये यहाँ पे राइट स्टेटमेंट है। Question number 10, bioequivalence is a relative term which denotes that the drug substance reaches the systemic circulation at the same relative rate or time. This statement is true or false? Bioequivalence is a relative term which denotes that the drug substance reaches the systemic circulation at the same relative rate or time. तो दोस्तों ये यहाँ पे false है। What is the function of local anesthetic? तो local anesthetic का function क्या होता है? Suppress the activity of the brain, render a specific portion insensitive to pain, suppress the function of a whole organ, make the patient's full body insensitive to pain. दोस्तों इसका आंसर आप समझ गए होंगे। लोकल एनेस्थेटिक की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो क्या करता है कि एक स्पेसिफिक पोर्शन को वहाँ पे इनसेंसिटिव बना देता है पेन के लिए। Which of the following is the parental application of local anesthetic? When applied to the mucous membrane, when applied to the skin, when injected to CNS through spinal injection techniques, using ophthalmic drops. Which of the following is a parental application of local anesthetic? तो इसका राइट आंसर है व्हेन इंजेक्टेड टू सीनेस थ्रू स्पाइनल इंजेक्शन टेक्निक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग अ नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक? तो इसमें से कौन सा नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक है? कोकेन, बेंजोकेन, बेंजाइल अल्कोहल या क्लोव ऑयल? इसका राइट आंसर है दोस्तों कोकेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक नाइट्रोजनियस लोकल एनेस्थेटिक? कोकेन, बेंजोकेन, बेंजाइल अल्कोहल या क्लोव ऑयल? सिंथेटिक नाइट्रोजनस लोकल एनेस्थेटिक, और इसका राइट आंसर है बेंजोकेन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक नॉन नाइट्रोजनस एनेस्थेटिक? तो आपको बताना है सिंथेटिक नॉन नाइट्रोजनस एनेस्थेटिक कौन है? कोकेन है, बेंजोकेन है, बेंजाइल अल्कोहल या क्लोव ऑयल है? और इसका राइट आंसर है बेंजिल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 16, अपार्ट फ्रॉम नेचुरल, सिंथेटिक नॉन नाइट्रोजनस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो अ लोकल एनेस्थेटिक? मतलब कि कोकेन, बेंजोकोल केन, बेंजाइल अल्कोहल, क्लोव ऑयल में नेचुरल सिंथेटिक नॉन नाइट्रोजनस तो वो है ही है, उसके साथ साथ वो एक लोकल एनेस्थेटिक का भी काम करता है। और इसका राइट आंसर है क्लोव ऑयल। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक? तो लोकल एनेस्थेटिक का फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको बताना है रिवर्सिबल ब्लॉक ऑफ कंडक्शन इन नर्व, क्लास 2 एंटी डिसरिथमिक लाइक एक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, एक्साइटेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इन स्केलेटल मसल। और इसका राइट आंसर है रिवर्सिबल ब्लॉक ऑफ कंडक्शन इन नर्व। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज मेम्ब्रेन एक्सपेंशन थ्योरी स्टेट? द मैकेनिज्म इज नॉट सिमिलर टू जनरल एनेस्थेटिक, डज नॉट रिलाई अपॉन द लाइपोफिलिक मोइटी ऑफ ड्रग्स, द मॉलिक्यूल ऑफ द एजेंट गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लिपिड मेम्ब्रेन, कॉजेज नर्व पोलराइजेशन। तो मेम्ब्रेन एक्सपेंशन थ्योरी क्या कहती है?
The molecule of the agent get incorporated into the lipid membrane. तो membrane expansion theory क्या बोलती है कि molecule of the agent get incorporated into the lipid membrane. Question number 19. What does the specific receptor theory state? Local anesthetics bind to various receptors, produces chemical changes to the receptors, tries to open all the closed sodium gates, या binding produces conformational changes. स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी आपका क्या स्टेट करती है? और इसका राइट आंसर है बाइंडिंग प्रोड्यूसेस कन्फर्मेशनल चेंजेस. क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स? वैसोडाइलेटिंग एबिलिटी ऑफ ड्रग, वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन, वैस्कुलरिटी ऑफ द टिश्यू, प्रेजेंस ऑफ वैसोडाइलेटर. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक को कौन सा फैक्टर यहाँ पे इफेक्ट नहीं करता है? वैसोडाइलेटिंग एबिलिटी ऑफ अ ड्रग, वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन, वैस्कुलरिटी ऑफ द टिश्यू, या प्रेजेंस ऑफ वैसोडाइलेटर. एंड द राइट आंसर इज प्रेजेंस ऑफ वैसोडाइलेटर डज नॉट अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक. तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल सेकंड जो है फार्मा जॉब्स एंड वैकेंसीज, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा. व्हाट्सएप नंबर है 9953703693 और टेलीग्राम चैनल दोस्तों आपको सिंपली @doer academy वहाँ पे टाइप करना है और टेलीग्राम चैनल वहाँ पे आ जाएगा. तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देरी मत करिएगा और जो GPAT है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. और एक चीज़ और दोस्तों कि अब जो है वो सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं रहा. कहने के लिए दोस्तों मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी करो, लेकिन सेल्फ स्टडी दोस्तों एक राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए. और अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है. तो उस गाइडेंस के लिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि क्या चीज़ आपको करना है, क्या चीज़ आपको फॉलो करना है. तो कोशिश करो दोस्तों अब यहाँ से आप बिल्कुल भी टाइम डिले मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको जो स्कॉलरशिप मिलनी है 12,400 पर मंथ की स्कॉलरशिप होती है. काफ़ी बड़ी स्कॉलरशिप होती है, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप होती है दोस्तों. इसको आप ज़रूर अवेल करना, क्योंकि जो आपका कैरियर है, जो आपने सोच रखा होगा दोस्तों, ठीक है, बहुत से बच्चे ने सोच रखा होगा कि हम फार्मेसी के बाद डायरेक्ट कंपनी में जाएंगे, प्रोडक्शन में जाएंगे. तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करना चाहूँगा कि आप जब एक फ़्लो में होते हो तो उस फ्लो में जितनी भी आपको पढ़ाई करनी है वो आप वहाँ पे कंप्लीट कर लो. क्योंकि एक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का फ़र्क, भले बहुत लोग ये कहें कि सैलरी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन दोस्तों एक डेजिग्नेशन में और जैसे उसकी प्रमोशन होती है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है जो बच्चों को देखने मिलता है. इसीलिए बहुत से बच्चे होते हैं जो 2-3 साल का वहाँ पर एक्सपीरियंस प्रोडक्शन में लेके भी वापस आ जाते हैं वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन करने. ऐसे आपके कई फैकल्टी मेम्बर्स भी होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा. तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप निगेटिविटी चीज़ों में मत जाइएगा, ध्यान मत दीजिएगा. ऐसा हर आदमी बोलता है. आपका जो कैरियर गोल है वो हमेशा एकदम राइट डायरेक्शन में होना चाहिए. आपका जो विज़न है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, आपको डेविएट नहीं होना चाहिए. क्योंकि आपको हर तरह का आदमी मिलेगा, वो कहेगा कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए. अगर आप एक बार इंटर कर गए, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को आप मिस करके आप सिंपली जॉब में चले गए कि हम वहाँ पे काफ़ी अर्न करेंगे, ये करेंगे, वहाँ पे एक्सपीरियंस ले लेंगे. तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि आपके इर्द गिर्द ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोबारा आए होंगे पीजी करने, और आपको यहाँ पे पीजी की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तब आप उसको मिस कर रहे हो. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि एक फ्लो में ही सारी पढ़ाई वहाँ पर पूरी कर लेनी चाहिए. आप एक बार, और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है तो इसलिए आपको इतना सोचना भी नहीं है दोस्तों. सारा खर्चा यहाँ पे गवर्नमेंट उठा रही है, गवर्नमेंट साफ कह रही है कि यहाँ पे जो भी बच्चा क्वालिफाई होगा उसको हम स्कॉलरशिप देंगे. तो दोस्तों ऐसी चीज़ों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता है, बल्कि अपने कैरियर को एक अच्छे जगह पहुँचाया जाता है. वो आप तभी पहुँच सकते हो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे. और वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा कि आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, वो आपका रिफ्लेक्ट होगा आपकी डिग्री से. इसलिए दोस्तों जो पीजी की डिग्री है वो बहुत अनिवार्य है. और इसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि आपने नई पढ़ाई की, ये सब फालतू की चीज़ें हैं दोस्तों. ये 3 महीना अगर आप सही से पढ़ गए, और इसके लिए बहुत नहीं पढ़ना है दोस्तों, सिंपली आपको 2 से 3 घंटे देने हैं. वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा. आपको जो कुछ भी पूछना है दोस्तों, आप जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953703693, उस पर आप हमसे टेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पर उससे हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे मैं आपका एज अ कैरियर भी आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना सही रहेगा, क्या करना सही नहीं रहेगा. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.